बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तितली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस जिसमें हम पढ़ेंगे। एनिमल स्टार्ट देयर लाइफ एज बेबीज़। जानवर जो हैं अपनी ज़िंदगी बच्चों से शुरू करते हैं, मतलब पहले वो बच्चे होते हैं, फिर वो ग्रो करके एडल्ट बनते हैं। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। जो एनिमल्स अपनी ज़िंदगी अंडों से यानी कि जो एग से अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी में या उनकी मतलब बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं जब तक कि वो एडल्ट बन जाते हैं। इस तरह के जानवरों की क्या एग्जांपल है? फ्रॉग, बटरफ्लाई, टोड, फिश। इस तरह के जानवर एग्स से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है और फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब हम इसका लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। स्टेज 1 क्या है? एग और ओवम। बटरफ्लाई जब अंडे देती है तो इसका अंडा एक लिक्विड से, एक पानी की तरह के मटेरियल से भरा हुआ होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उस अंदर बेबी को ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए ताकत देते हैं और एनर्जी देते हैं। उस लिक्विड के न्यूट्रिएंट्स को लेके वो बेबी बड़ा होता है अंडे के अंदर। बटरफ्लाई अक्सर अपने अंडे जो है वो नीचे पौधे के पत्ते के नीचे देती है, जो कि पत्ते से सख्ती से हार्डली चिपके हुए होते हैं जिससे वो गिरते नहीं हैं और वो इतनी जल्दी उसको कोई बर्ड या कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर अंडे देने के 2 से 3 हफ्ते बाद उसमें से लार्वा निकल आता है और उस लार्वा को, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं। अच्छा, अब है स्टेज 2, लार्वा और कैटरपिलर। अ कैटरपिलर इज़ अ स्मॉल कंज्यूमर दैट यूजेस इट्स स्ट्रॉन्ग जॉस टू च्यू लीव्स एंड ग्रो क्विकली। कैटरपिलर जो है वो छोटा सा कंज्यूमर है, दूसरों की बनाई हुई चीज़ खाता है, जो कि लीव्स को अपने स्ट्रॉन्ग जॉ से, अपने ताकतवर जबड़ों से खाता है और जल्दी से बड़ा। उसकी स्किन फ्लेक्सिबल होती है और जिस तरह वो खाता है वो भरता जाता है, टाइट हो जाता है और उसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता पुरानी वाली स्किन उतर जाती है, फट जाती है और नई स्किन आ जाती है। हर कैटरपिलर जो है अपनी स्किन 4 टाइम्स चेंज करता है और जब वो पूरा कैटरपिलर की स्टेज के एंड पर होता है तो उसकी लेंथ होती है 2 इंचेस, ऑलमोस्ट 2 इंचेस। हमारे पास स्टेज 3, प्यूपा और क्रिसलिस। जब एक कैटरपिलर पूरा ग्रो कर जाता है तो वो बदल जाता है प्यूपा या क्रिसलिस में। उसकी स्किन ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसकी स्किन जो है एक शेल की तरह उस पूरे एनिमल को या पूरे कैटरपिलर को कवर कर लेती है। क्रिसलिस हिल नहीं सकता, लेकिन उस शेल के अंदर जो है ना बटरफ्लाई या जो शेल के अंदर कैटरपिलर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब है स्टेज 4, एडल्ट बटरफ्लाई। क्रिसलिस के अंदर कैटरपिलर 2 हफ्ते रहता है और फिर वो बटरफ्लाई बन जाता है। जब वो क्रिसलिस को हैच करके बाहर आता है या उसको फाड़ के उससे बाहर निकलता है तो वो बहुत नरम, सॉफ्ट होते हैं और उसके विंग्स गीले हुए होते हैं। फिर कुछ घंटों में वो विंग्स सूख जाते हैं और बटरफ्लाई जो है उड़ने के काबिल हो जाती है। बटरफ्लाई जो है वो अंडे से लेकर बड़े होने तक काफ़ी सारे चेंजेस से गुजरती है। ड्यूरिंग द पाथ ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई चेंजेस इट्स शेप एट ईच स्टेज। वो हर स्टेज पे अपनी शक्ल बदलती है और इन सारे चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हम बटरफ्लाई की तरह के एक और भी एनिमल देखते हैं जो उससे चेंज होता है लेकिन लगता बटरफ्लाई की तरह है, उसको कहते हैं मॉथ। अब मॉथ और बटरफ्लाई में डिफरेंस क्या है? मॉथ जो है वो एक्टिव होता है नाइट में, रात को वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और बटरफ्लाई जो है वो दिन में एक्टिव होती है। मॉथ का कलर डल होता है और बटरफ्लाई के कलर्स ब्राइट होते हैं। मॉथ जो है उसकी थिक बॉडी होती है, थोड़ा सा मोटा सा होता है, जो उसकी बॉडी होती है ना बीच में, वो थोड़ी मोटी होती है, और जो बटरफ्लाई उसकी थिन बॉडी होती है। मॉथ के जो विंग्स हैं वो बॉडी के साइड्स पर लगे होते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो दोनों इकट्ठे होते हैं और बॉडी के ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस के मॉथ जो है वो बटरफ्लाई से डिफरेंस कैसे रखता है, वो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं इनकी सिमिलरिटीज़। ये जो दोनों हैं इनके 2 पर होते हैं। मॉथ्स एंड बटरफ्लाई बोथ हैव 2 विंग्स। इन दोनों के 2 पर होते हैं।
मोथ और बटरफ्लाई दोनों की 6 लेग्स होती हैं और ये जब नेक्टर लेते हैं फ्लावर से, ये दोनों ही फ्लावर से नेक्टर लेते हैं और इनके मुंह में एक ट्यूब होती है जो कि इनको नेक्टर लेने में हेल्प करती है। बोथ ओरिजिनली केम फ्रॉम अ कैटरपिलर, दोनों कैटरपिलर से ही बड़े हुए होते हैं, मतलब उनकी जो बेबी स्टेज होती है वो कैटरपिलर होती है। अब आ जाएं इसके होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छी तरह से, ताकि आपको जो मैंने समझाई हैं बातें वो आपको समझ आ जाएं। आप बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल की पिक्चर, उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे और उसकी पिक्चर सेंड करेंगे। पेज नंबर 42 से 44 बुक पे सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप बुक पे सॉल्व करेंगे और भेजेंगे ग्रुप में, और जो आंसर क्वेश्चन हैं वो आप नीट नोटबुक पर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।